हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज से हम लोग रेलवे जीके पढ़ेंगे फ्रेंड्स। रेलवे जीके के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेलवे सामान्य अध्ययन, जो एसपीडी का बुक आता है फ्रेंड्स। इसको देखेंगे, पेज बाय पेज देखेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स। इसमें रेलवे के आज तक के जितने प्रश्न पूछे गए हैं सभी के सभी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। तो आप सबसे पहले रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले इस बुक को आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्ययन का बुक है फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है भारतीय रेल के बारे में। तो देखते हैं भारतीय रेलवे के बारे में क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है? अमेरिका का है। दूसरे नंबर पे रूस का है, तीसरे पे चीन पे है, और चौथा पे कौन आता है? तो अपना भारतीय रेलवे सबसे बड़ा नेटवर्क में चौथे नंबर पे आता है। भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? तो भारतीय रेल का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी पहली रेलवे? तो मुंबई से थाने तक चली थी। ये 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और पूछा जाता है किसके समय काल में चली थी? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय काल में चली थी, जिसका नाम क्या था? पहला रेलवे जो चला था उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। देश में पहला विद्युत रेलवे कब चली थी? तो याद रखिएगा, देश में पहला विद्युत रेलवे 3 फरवरी 1925 को चली थी। ये मुंबई से लेके कुर्ला के बीच चली थी। डेक्कन क्वीन बिजली से चलित प्रथम ट्रेन थी। बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन कौन सी थी? डेक्कन क्वीन थी। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा, भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन मार्च 1905 ईस्वी में हुआ था। पूछा जाता है कि किसके समय में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय में मार्च 1905 ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो याद रखिएगा, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। देश में पहली मेट्रो रेल कब चली थी? याद रखिएगा, देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से लेकर टॉलीगंज के बीच में चली थी। और दूसरी मेट्रो रेल दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से लेकर 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, IRCTC जो सुनने को मिलता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगला है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो याद रखिएगा, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम विवेक एक्सप्रेस है। जो कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो याद रखिएगा, डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी जाती है। ये लगभग 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलवे अगला पॉइंट है, रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? तो याद रखिएगा, रेलवे बजट को आम बजट से 1924-25 ईस्वी में आम बजट से अलग कर दिया गया था, लेकिन इसे पुनः 2017 ईस्वी में समान बजट में शामिल कर दिया गया। प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया था? तो याद रखिएगा, पहला जो रेल बजट था उसको जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक का हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म है। सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो याद रखिएगा, पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग है। ये जम्मू कश्मीर में लगभग 11.215 किलोमीटर लंबी है। भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे यार्ड है। जो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में स्थित है। भारत की पहली मोनोरेल कब चली थी? तो याद रखिएगा, भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। भारत में कुल 69 डिवीज़न या मंडल है और भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। भारत रेलवे में भर्ती हेतु कितने भर्ती बोर्ड हैं? तो याद रखिएगा, 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे हैं? आंसर हो जाएगा 17 तारे हैं। रेल सप्ताह कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ चलती है? तो याद रखिएगा, महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री
कहाँ स्थित है, ये बहुत बार पूछा जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में है, जो स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है, तो याद रखिएगा रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है, तो याद रखिएगा आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ था, आंसर हो जाएगा 1882 ईस्वी में। उसके बाद अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, आंसर हो जाएगा जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी, याद रखिएगा ममता बनर्जी पहली रेल मंत्री बनी थी। भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे एक्सप्रेस जिसका नाम ट्रेन 18 है था, उसका शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखिएगा वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच में हुई थी। राजधानी एक्सप्रेस सबसे पहले कब चली थी, 1 मार्च 1969 को राजधानी एक्सप्रेस सबसे पहले दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। कोंकण रेल की स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कोंकण रेल की स्थापना 26 जनवरी 1998 को हुई थी। कोंकण रेल परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है। कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर है, जो रोहा से लेकर मंगलुरु तक है। कोंकण रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कोंकण रेल का मुख्यालय पणजी में है और ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच में 1936 ईस्वी के बीच शुरू की गई थी। अगला है रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू हुआ, आंसर हो जाएगा 1977 ईस्वी में रेल कर्मचारी बीमा योजना लागू हुआ था। रेल यात्री बीमा योजना 1994 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। देश की सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है, तो याद रखिएगा देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबिल पुल है, जिसकी लंबाई 4.9 किलोमीटर है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो ये लगभग 69,182 किलोमीटर से भी अधिक हो गई है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी, तो याद रखिएगा सुरेखा यादव। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर तथा प्रथम डीजल महिला रेल ड्राइवर इंजन ड्राइवर कौन थी, तो ये थी सुश्री मुमताज कत्थावाला। समझौता एक्सप्रेस भारत एवं पाकिस्तान के बीच तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत एवं बांग्लादेश के बीच चलती है, अब ये नहीं चलती है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोरघाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है, तो याद रखिएगा फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे का पितामह कहा जाता है और शयनयान द्वितीय डिब्बे में कुल 72 से 78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई थी। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चली थी। विश्व में प्रथम रेल कहाँ चली थी, तो याद रखिएगा विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो याद रखिएगा विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्तोक तक रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है, तो याद रखिएगा विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सीकन सुरंग है, जो जापान में है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। विभिन्न रेलवे जोन और उसका मुख्यालय और उसका स्थापना कब हुआ था, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई वीटी, जिसकी स्थापना 1951 को हुआ था। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है, इसकी स्थापना भी 1951 में हुआ था। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट में है, पश्चिम रेलवे का स्थापना भी 1951 में। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि 1951 में 3 रेलवे जोन बना था, दक्षिण रेल, मध्य रेल और पश्चिम रेल, इस सब का स्थापना कब हुआ था, 1951 में। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद 1952 में भी 3 रेलवे मुख्यालय बना था। कहाँ कहाँ बना था, तो देखिए पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, जिसका स्थापना 1952 में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1952 में। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, इसकी स्थापना भी 1952 में हुआ था।
दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, इसकी स्थापना 1955 में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव में है, इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में, इसकी स्थापना 1966 में हुआ था। उसके बाद आता है पूर्व मध्य रेल, ये सबसे कन्फ्यूजन वाला रहता है। पूर्व मध्य रेल बहुत बार पूछा गया है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, इसकी स्थापना 2002 में। और उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है, इसकी स्थापना 2002 में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है, इसकी स्थापना 2003 में। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है, इसकी स्थापना 2003 में। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में, इसकी स्थापना 2003 में। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में, इसकी स्थापना 2003 में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में है, इसकी स्थापना 2003 में। मेट्रो रेल कोलकाता के मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, इसकी स्थापना 2010 में हुआ था। और दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में, इसकी स्थापना 2019 में हुआ था। भारतीय रेलवे गेज देखते हैं, 3 तरह का रेलवे गेज है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज की लंबाई जो होती है फीट में कितनी होती है? 5 फीट 6 इंच और मीटर में 1.676 मीटर की होती है। मीटर गेज जो होती है 3.33 फीट की होती है और मीटर में 1 मीटर होती है। नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा 2.6 फीट और मीटर में आदि पूछेगा तो हो जाएगा 0.762 मीटर। रेल इंजन निर्माण केंद्र देख लेते हैं, कहाँ कहाँ रेलवे इंजन बनता है। तो ये देखिए, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में है, ये विद्युत निर्माण यहाँ पे होता है, विद्युत इंजन का निर्माण होता है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, यहाँ डीजल इंजन का निर्माण होता है। डीजल कंपोनेंट्स वर्क्स पटियाला में है, यहाँ डीजल इंजन के कल पुर्जे बनते हैं। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन में है, यहाँ पर भी डीजल इंजन का निर्माण होता है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में है, डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में भी डीजल इंजन का निर्माण होता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल भोपाल में है, भेल में भी विद्युत इंजन का निर्माण होता है। आगे देखते हैं रेल डिब्बे निर्माण केंद्र, सबसे ज़्यादा बार यही पूछा जाता है फ्रेंड्स। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? याद रखिए पेराम्बूर तमिलनाडु में है, रेल डिब्बे का निर्माण होता है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कपूरथला पंजाब में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में है। व्हील एंड एक्सल प्लांट बेंगलुरु कर्नाटक में है। जैसम एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कोलकाता में है, जहाँ पे रेल डिब्बे का निर्माण होता है। तो ये था हमारा रेलवे के बारे में बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट था फ्रेंड। अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है संपूर्ण भारत सामान्य परिचय। भारत का एक सामान्य परिचय देख लेते हैं जल्दी से। भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो याद रखिएगा भारत है, इसमें पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है एवं बांग्लादेश है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा देश यदि पूछा जाएगा तो कौन होगा? तो याद रखिएगा भारत होगा। इसका प्राचीन नाम आर्यवत एवं जम्बूद्वीप है। भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यवत एवं जम्बूद्वीप है। अधिकांश भारतीय जो है कॉकेशियाई या कॉकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था और सबसे पहले यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? तो याद रखिएगा ईरानियों ने। और इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था। भारत के उत्तर में नेपाल है, भूटान एवं चीन है, तो याद रखिएगा भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है तथा भारत के पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी कि हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है? तो याद रखिएगा रत्नाकर है। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्री को कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? तो याद रखिएगा चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी तमिलनाडु है। देश के केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं देशांतर में कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। अगर अक्षांश का स्थिति पूछेगा फ्रेंड्स तो बताइएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है और देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री
6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में कितना डिग्री का अंतर है, तो याद रखिएगा 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा, जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके 8 राज्यों को आपको नाम याद रखना है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से एवं न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, भारत का मानक समय रेखा कहलाती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT से 5.5 घंटा आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटा का अंतर होता है, तो 2 घंटे का अंतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये 5 राज्य है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा, भारत का जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या मानक समय रेखा है, भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भारत का मानक समय रेखा और कर्क रेखा कहाँ पे एक दूसरे को काटती है, तो ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, भारत में कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य हैं। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसका नाम जिला यनम जो है आंध्र प्रदेश में है, कराईकल एवं पुडुचेरी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, तथा माहे जो है केरल राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पुडुचेरी 3 राज्य में फैला हुआ है। पुडुचेरी का एक जिला यनम है जो आंध्र प्रदेश में है, दूसरा कराईकल, तीसरा पुडुचेरी जो खुद है वो तमिलनाडु में है, और माहे चौथा जिला जो है पुडुचेरी का माहे जिला वो केरल में स्थित है। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध है यानी लैंडलॉक्ड कंट्री है, लैंडलॉक स्टेट है। इसमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड भू आवेष्टित देश है, जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य यानी कि 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील लगभग 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील जो होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट जो है 24 समुद्री मील है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन अस्टीन या केटू है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोटी पम्बन द्वीप तमिलनाडु राज्य में भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। उसके बाद देखते हैं इसमें जो 20 में दिया हुआ रहता है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। भारत को एक दृष्टि में देखते हैं, इसमें क्या क्या दिया है। भारत कहाँ अवस्थित है? ये उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? तो याद रखिएगा, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की जलवायु कैसी है? तो याद रखिएगा, मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या, भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में भारत का स्थान दूसरा है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7वें नंबर पे भारत आता है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति भारत की भील है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। भारत कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत देशांतर में कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत
की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है और भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है और भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता गुजरात में स्थित है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो लद्दाख में है, जो सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या केप कोमोरिन तमिलनाडु में है और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसका इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है। दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, तो याद रखिएगा 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर और भारत की मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई भारत की कितनी है, तो याद रखिएगा 7,516.6 किलोमीटर है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे गलती दिया हुआ फ्रेंड्स, सबसे छोटी नहीं सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय भारत या भारत के दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। और सबसे कम वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा हरियाणा है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ यह होती है, यह मासेनाम मेघालय में होती है। सबसे न्यूनतम वर्षा भारत में कहाँ होती है, तो यह लेह लद्दाख में होती है। सबसे ठंडा स्थान भारत का है द्रास लद्दाख में स्थित है। हिमालय से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा भारत का टोटल 10 राज्य जो हिमालय से लगा हुआ है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 स्पीडी का रेलवे समान अध्ययन का पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 हम लोग पढ़ लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग पेज नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग